नमस्कार। हम राग भूपाली का अभ्यास कर रहे थे और राग भूपाली में आरोह क्या है, अवरोह क्या है, उसका चलन क्या है और स्थाई क्या है, यहाँ तक हमने देखा था। एक बार उसका रिवीजन लेके हम लोग आज भूप राग का जो अंतरा है, उसकी चीज़ का जो अंतरा है वो देखेंगे। पहले हम अंतरा देखेंगे, उसके बाद हम पहले से पूरी रिवीजन करेंगे। सकलारंभी प्रार्थिते तुझसे, सकलारंभी प्रार्थिते तुझसे, सकल कला माझी परिपूर्ती, ज्ञान मार्ग दारी अविनाशा, करी नमन तुझ आज गणेशा, करी नमन तुझ, करी नमन तुझ, करी नमन तुझ आज गणेशा। तो ऐसे तिहाई लेकर हमें ये जो चीज़ है उसकी समाप्ति करना है। तो कल से हमने अभी तक क्या क्या देखा? भूप राग का आरोह और अवरोह। मैंने आपको बताया था कि आरोह क्या होता है। जो उस राग में जो भी स्वर है वह स्वर धीरे धीरे नीचे के सा से लेकर ऊपर के सा तक जाते हैं, या हम उसे गाते गाते लेकर जाते हैं, उसे आरोह कहा जाता है। और अवरोह उसका टोटल अपोजिट, ऊपर के सा से नीचे के सा तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आते हैं, उसे अवरोह कहा जाता है। तो यह आरोह और अवरोह दोनों, इसकी चलन, भूप राग की चलन या पकड़ बोलते हैं ये, और स्थाई अंतरा, ये सब हम आज फिर से देखेंगे। और इसके बाद इस जो राग की माहिती है, हम लोगों को इसकी मालूमात पूछी जाती है, इसके बारे में क्या एग्जैक्टली ये राग कहाँ से तैयार हुआ है, इसका गान प्रहर कौन सा है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, या फिर जो चीज़ हम गा रहे हैं। चीज़ मतलब मैंने कल ही आप लोगों को बताया कि चीज़ का मतलब होता है कि उस राग का हम जो छोटा सा गीत गाते हैं उसको चीज़ कहा जाता है। तो उस चीज़ का ध्रुवपद और अंतरा, यानी मुखड़ा और अंतरा, यह दोनों चीज़ें पूरी मिलकर चीज़ बनती है। तो आज हम लोग पहले से पूरी रिवीजन ले लेंगे। पहले आरोह, उसके बाद अवरोह। इस राग में म और नी यह दोनों स्वर वर्ज्य है। वर्ज्य स्वर का मतलब होता है कि किसी राग में वो स्वर है ही नहीं, जो स्वर नहीं है उन्हें वर्ज्य स्वर कहा जाता है। चलिए, किसी भी राग को या किसी भी गीत को गाने के पहले अगर हम रियाज करें तो हमारा गला खुलकर उभरने लगता है, और उसमें हम जो स्वर गाते हैं उन स्वरों में क्लैरिटी देखने को मिलती है। जब कभी भी हमें रियाज करना है तो हमें सबसे पहले सा बहुत प्रॉपरली लगाना ज़रूरी है। थोड़ी देर क्यों ना लगे, लेकिन अगर सा हम प्रॉपरली लगाएंगे तो आगे के पूरे स्वर प्रॉपरली लगेंगे, और जब पूरे स्वर अच्छे से लगते हैं तो हम जो भी राग गा रहे हैं वो हम एक्यूरेटली अच्छे से गा सकते हैं। रियाज कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें टालनी चाहिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हम देख लेते हैं। सा रे गा पा
राग की चीज, आरोह अवरोह, चलन, चीज में स्थाई और अंतरा। यहाँ तक हमने भूप राग के बारे में मालूमात ले ली है। अब यह जो मैंने चीज गाई है, यह चीज कौन से ताल में थी? जब कभी भी हम संगीत का ज्ञान प्राप्त करते हैं या कोई राग गाते हैं तो उस राग की जो चीज़ हमने गाई है उसका ताल हमें मालूम होना निहायत ही ज़रूरी होता है। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ 3 ताल में थी। 3 ताल, ताल के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ इस राग के बारे में और इस चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये जो है, ये 3 ताल में चीज़ थी। अब यह जो राग है ऐसे होता है जैसे हमारी मम्मी होती है और बच्चे होते हैं, वैसे ही थाट और राग ऐसी 2 संकल्पनाएं हैं। जो थाट होते हैं समझ लीजिए वो हमारी मम्मी है और जो राग होते हैं वो उनके बच्चे हैं। तो जो थाट होते हैं, थाट से राग उत्पन्न होते हैं। मेन जो थाट है, कुछ एक थाट है, उनके पूरे हर चीज़ के बारे में डिटेल में हम नॉलेज लेंगे। लेकिन फिलहाल इस राग के बारे में, ये जो भूप राग है यह थाट कल्याण से आता है। थाट कल्याण से यह तैयार हुआ राग है, इसीलिए इसका थाट जो है वह कल्याण है। यह राग भोपाली है। इसका जो गान समय है, हमें गान समय भी पूछा जाता है, तो रात्रि का प्रथम प्रहर जो है यह इस राग का गान समय है। ऐसे बोला जाता है कि जो राग है वो अगर दिए हुए समय में गाया जाए तो उसका जो सौंदर्य होता है वह बहुत ही निखर के आता है। ये राग जो हम गाते हैं तो इसमें आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 ही स्वर है। तो जब कभी भी 5 स्वर आते हैं तो उन्हें अवड़व कहा जाता है। 6 स्वर आते हैं तो उन्हें षाड़व कहा जाता है और 7 स्वर आते हैं तो उन्हें संपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि संगीत में जो है वो 7 स्वर होते हैं। तो इस राग की जो जाति है, जाते हुए भी 5 स्वर है और आते हुए भी, यानी कि आरोह में भी 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 ही स्वर है। इसलिए इस राग की जाति हो जाएगी अवड़व अवड़व। 2 बार क्यों? एक बार आरोह के कितने हैं वो अवड़व, एक बार अवरोह के कितने हैं वो अवड़व। 5-5 है, इसलिए अवड़व अवड़व। तो इस राग की जाति जो है वो अवड़व अवड़व है। तो लगभग हमने इस राग के बारे में जितनी भी ज़रूरी बातें थी वह देख ली है। शास्त्रीय संगीत जो है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत, वह इतना अब क्या कहेंगे हम उसे, इतना खोल है, इतना ऊंचा है। अगर नीचे जाएंगे तो बहुत खोल है, ऊपर जाएंगे तो बहुत ऊंचा है। जितना हम उसका पढ़ाई करते जाएंगे उतने